हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर अर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 50 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन न्यू मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई 2025 से 17 अगस्त 2025 तक होगा। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर 2025 न्यू मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है? ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी कंप्यूटर नॉलेज, ऑप्शन सी MBA डिग्री, ऑप्शन डी अपीयरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, उचित वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर इज ए डॉट 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 गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। ऑप्शन एक्सपेंसिव, ऑप्शन बी डिम, ऑप्शन सी लॉट्स ऑफ, ऑप्शन डी ब्यूटीफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्यूटीफुल। देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, दर्शकों से अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करते समय आप उन्हें अपने उत्पाद को बेहतर ढंग से कैसे समझाएंगे? ऑप्शन ए अपने आप को कई बार दोहराएं, ऑप्शन बी प्रोडक्ट या सर्विस का डेमो दीजिए, ऑप्शन सी ओवरऑल बिजनेस लागत शेयर करना, ऑप्शन डी एक जोक सुनाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्ट या सर्विस का डेमो दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, डॉट 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 हमेशा अपना काम समर्पण और अपनी पूरी क्षमता के साथ करता है। ऑप्शन ए सेल्फ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी कमिटमेंट, ऑप्शन डी हॉनेस्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कमिटमेंट, यानी वचनबद्धता। जब कोई व्यक्ति किसी काम के लिए वचनबद्ध हो जाता है तो उस पर वो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और उस काम में अपनी पूरी शक्ति को झोंक देता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, किसी प्रोडक्ट या सर्विस पहला संस्करण डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए मॉडल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट इनिशिएटिव, ऑप्शन सी प्रोटोटाइप, ऑप्शन डी फर्स्ट एडिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोटाइप। किसी प्रोडक्ट या सर्विस का पहला संस्करण प्रोटोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी इंटेलेक्ट, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल परफॉर्मर, ऑप्शन डी नेचुरल इंटेलिजेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की जो क्षमता होती है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, अलेक्सा गूगल सिरी डॉट 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 की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ऑप्शन सी वॉइस रिकॉर्डर, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, एक रेस्टोरेंट मालिक अधिक ग्राहक चाहता है और अपनी व्यवसाय में सुधार करना चाहता है, उसे क्या करना होगा? ऑप्शन ए अनुमान लगाना कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं और उन्हें प्रदान करना, ऑप्शन बी अन्य रेस्टोरेंट की कॉपी बनाना और फॉलो करना, ऑप्शन सी कस्टमर से बात करना, उनकी प्राथमिकताओं को समझना, मेनू में बदलाव करना, फीडबैक मांगना, ऑप्शन डी मेनू में अनियमित रूप से नए व्यंजन चुनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कस्टमर से बात करना, उनकी प्राथमिकताओं को समझना, मेनू में बदलाव करना और फीडबैक मांगना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, प्लान प्रिपेयर परफॉर्म डॉट 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 से संबंधित है। ऑप्शन ए आपके रिज्यूम, ऑप्शन बी आपके कार्य, ऑप्शन सी साक्षात्कार में भाग लेना, ऑप्शन डी आपके व्यक्तित्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार में भाग लेना, यानी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना। यदि हमें इंटरव्यू देना है तो उसके लिए सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि हमारा इंटरव्यू किस दिन है। उसके बाद उसके इंटरव्यू देने के लिए हमें उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार होंगे।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे यानी इंटरव्यू देंगे। तो ये प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म किससे संबंधित है, साक्षात्कार में भाग लेने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करना, ऑप्शन बी नौकरी चाहने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए सुनते रहना, ऑप्शन बी बोलते रहना, ऑप्शन सी ध्यान से सुनना और बात करना, ऑप्शन डी ध्यान से सुने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से सुनना और बात करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, एक कंप्यूटर सिस्टम में डॉट 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 होते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, ऑप्शन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी माउस और कीबोर्ड, ऑप्शन डी सर्किट डायग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर के जो सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, साइबर क्राइम कौन सा है। ऑप्शन ए ईमेल भेजना, ऑप्शन बी ऑनलाइन खरीदारी करना, ऑप्शन सी ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑप्शन डी दोस्तों के साथ चैट करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन गैम्बलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, अपना रिज्यूम भेजने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन ए जटिल शब्दों का उपयोग करना, ऑप्शन बी सिर्फ तकनीकी कौशल पर ध्यान देना, ऑप्शन सी सुनिश्चित करना कि फ़ोन नंबर और ईमेल जैसी जानकारी सही है, ऑप्शन डी प्रूफ रीडिंग स्किप करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनिश्चित करना कि फ़ोन नंबर और ईमेल जैसी जानकारी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन हैं। यदि आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल में खोजने के लिए आप किन प्रमुख शब्दों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रीशियन जॉब, ऑप्शन बी दिल्ली जॉब, ऑप्शन सी दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की जॉब, ऑप्शन डी इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की जॉब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, डॉट 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 प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव से प्रभावित है। ऑप्शन ए कार्य का भविष्य, ऑप्शन बी काम की प्रकृति, ऑप्शन सी कार्यबल, ऑप्शन डी कार्यशील पूंजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य का भविष्य। कार्य का भविष्य प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव से प्रभावित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग डॉट 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 टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। ऑप्शन ए गिव्स, ऑप्शन बी गेव, ऑप्शन सी हेल्प, ऑप्शन डी हेल्प्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेल्प्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, काम के स्थानांतरण का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए उद्योग को स्थानांतरित करना, ऑप्शन बी नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, ऑप्शन सी पैसे का स्थानांतरण, ऑप्शन डी अलग अलग शिफ्ट में काम करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूजर को आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में मदद करता है। ऑप्शन ए स्किल कोर्सेस, ऑप्शन बी जॉब एक्सचेंज, ऑप्शन सी सेंटर्स, ऑप्शन डी रिकमेंडेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेंटर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे पोर्टल चेंज हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क्ड डॉट 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 टू शो डॉट 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 हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए हिम हिज, ऑप्शन बी हिम हर, ऑप्शन सी हर हिज, ऑप्शन डी हर हिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिम हिज। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, डॉट 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 वह समय होता है जब आप, आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं।
ऑप्शन ए फैमिली इंगेजमेंट, ऑप्शन बी फैमिली टूर, ऑप्शन सी फैमिली मीटिंग, ऑप्शन डी फैमिली इनकम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैमिली इंगेजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22। जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाते समय आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए? ऑप्शन ए नौकरी के लिए आवश्यक कौशलों को शामिल करना चाहिए भले ही वे आपके पास नहीं हों। ऑप्शन बी नकली नाम का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी हमेशा सच्चा रहना चाहिए। ऑप्शन डी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमेशा सच्चा रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23। रिज्यूम की समीक्षा करते समय क्या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? ऑप्शन ए वेतन विवरण, ऑप्शन बी नौकरी पाने के लिए बहुत सारी जानकारी, ऑप्शन सी रुचि एवं शौक, ऑप्शन डी नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24। आपके मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी वेबकास्ट, ऑप्शन डी मूवीजेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूवीजेन। मूवीजेन का ही उपयोग हम करते हैं स्क्रीन कास्टिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25। ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करें? ऑप्शन ए कौन से फ़ोटो क्लिक करना और भेजना चाहिए, ऑप्शन बी ईमेल पर डॉक्यूमेंट नहीं भेजना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ईमेल बॉडी में कॉपी और पेस्ट करना चाहिए, ऑप्शन डी ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में संलग्न करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में संलग्न करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26। किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता ... कहलाती है? ऑप्शन ए एटीट्यूड, ऑप्शन बी एडाप्टेबिलिटी, ऑप्शन सी एप्टीट्यूड, ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एप्टीट्यूड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27। बायोडाटा ... होना चाहिए। ऑप्शन ए लंबी और विस्तृत जानकारी होना, ऑप्शन बी लघु और सटीक, ऑप्शन सी बोल्ड और रंगीन, ऑप्शन डी एक्रोनीम्स और एब्रेविएशन होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लघु और सटीक। बायोडाटा लघु और सटीक होना चाहिए, यानी शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए जो हमारा रिज्यूम हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28। ऑफिस कैंटीन में ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव ... है। ऑप्शन ए प्लास्टिक पैकेजिंग में भोजन वितरित करना, ऑप्शन बी स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना, ऑप्शन सी स्टाफ को डिस्पोजेबल प्लेटों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी हरी सब्जियां परोसना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29। कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है? ऑप्शन ए घर और ऑफिस के काम का मिश्रण, ऑप्शन बी रिक्त स्थान, ऑप्शन सी कम कर्मचारी, ऑप्शन डी कम उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घर और ऑफिस के काम का मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30। ग्रीन जॉब्स क्या है? ऑप्शन ए जॉब्स ग्रीन कलर में शेयर की गई है, ऑप्शन बी जॉब्स जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, ऑप्शन सी जॉब्स जो वेस्ट सेपरेशन और रिसाइकलिंग की अनदेखी करती है, ऑप्शन डी ऐसी जॉब जो संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऐसी जॉब जो संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है, उसे ग्रीन जॉब्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31। किसी ऐसे संगठन में जहां सभी कर्मचारी कुशल हों और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हों परिणाम ... होगा। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्षति, ऑप्शन बी कन्फ्यूजन, ऑप्शन सी अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट, ऑप्शन डी काम कम होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32। अगर सहकर्मी किसी दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है, ऑप्शन बी कन्वर्सेशन में शामिल होना और जारी रखना चाहिए, ऑप्शन सी किसी अन्य सहकर्मी को गॉसिप के बारे में बताना चाहिए, ऑप्शन डी गॉसिप सुनना चाहिए।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33। डाटा को स्टोर, मैनेज और प्रोसेस करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किए गए रिमोट सर्वर के नेटवर्क का उपयोग करने की प्रैक्टिस को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी याहू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34। मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए री स्किलिंग, ऑप्शन बी अप स्किलिंग, ऑप्शन सी सेमी स्किल्ड, ऑप्शन डी टेक्नीशियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप स्किलिंग। पूर्ण रूप से नए कौशल को सीखना अप स्किलिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम प्लेयर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दूसरों के कार्य का श्रेय लेना चाहिए, ऑप्शन बी साथियों के विचारों को सुनना चाहिए, ऑप्शन सी विभिन्न दृष्टिकोणों का आदर करना चाहिए, ऑप्शन डी दूसरों की सहायता करने की इच्छा रखनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के कार्य का श्रेय लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36। निम्नलिखित में से कौन सा वह चरण है जिसे प्रचार अभियान शुरू करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए विज्ञापन डिजाइन करना, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष मार्केटिंग रणनीतियां स्थापित करना, ऑप्शन सी उत्पाद उसकी कीमत और बिक्री का स्थान निर्धारित करना, ऑप्शन डी जनसंपर्क कार्यक्रमों की योजना बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद उसकी कीमत और बिक्री का स्थान निर्धारित करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी कार्य आदत है? ऑप्शन ए सहकर्मियों के बारे में शिकायत करना, ऑप्शन बी काम पर देर से पहुंचना, ऑप्शन सी साफ सुथरे कपड़े पहनना, ऑप्शन डी कार्यों को नज़रअंदाज करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साफ सुथरे कपड़े पहनना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38। ग्रीन माइंडसेट के लिए अच्छा अभ्यास डॉट 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 है। ऑप्शन ए बहुत सारे प्रिंट आउट लेना, ऑप्शन बी हर समय एयर कंडीशनर का उपयोग करना, ऑप्शन सी हर समय लाइट ऑन रखना, ऑप्शन डी कचरे को अलग करना और उसका पुनर्चक्रण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कचरे को अलग करना और उसका पुनर्चक्रण करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39। रिज्यूम शब्द फ्रेंच भाषा से आया है और इसका अर्थ डॉट 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 है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी प्लेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। रिज्यूम शब्द फ्रेंच भाषा से आया है और इसका अर्थ संक्षेप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40। करियर ग्रोथ और डॉट 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 के लिए हमें डॉट 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 बनाने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए कौशल स्थायित्व, ऑप्शन बी कौशल ब्रिज, ऑप्शन सी स्थायित्व डैम, ऑप्शन डी स्थायित्व नए कौशल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व नए कौशल। करियर ग्रोथ और स्थायित्व के लिए हमें नए कौशल बनाने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41। विकल्पों में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42। डॉट 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 एक गतिविधि है जहां संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र वर्तमान छात्रों से बात करने आते हैं। ऑप्शन ए एलुमनी इंगेजमेंट, ऑप्शन बी जॉब मेला, ऑप्शन सी कैंपस इंटरव्यू, ऑप्शन डी कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलुमनी इंगेजमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43। यदि आपको नई नौकरी के लिए अपने स्थान से किसी नए शहर में माइग्रेट करना पड़े तो सुरक्षित माइग्रेट के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए नए शहर में रहने के बारे में शोध करेंगे, ऑप्शन बी सोशल मीडिया पर हमेशा सटीक लोकेशन शेयर करेंगे, ऑप्शन सी अपने पड़ोसियों के लिए उपहार खरीदेंगे, ऑप्शन डी ब्रोकर जो कुछ भी कहते हैं उस पर विश्वास करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नए शहर में रहने के बारे में शोध करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44। डॉट 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 किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं। ऑप्शन ए वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन बी बैंक लोन, ऑप्शन सी लाइसेंस, ऑप्शन डी कस्टमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कस्टमर। कस्टमर किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं।
यानी कस्टमर किसी भी व्यवसाय के केंद्र होते हैं। बिना कस्टमर के कोई सी भी व्यवसाय नहीं चल पाएगा, इसलिए कस्टमर का होना ज़रूरी है व्यवसाय करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45। इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइव मीडिया, ऑप्शन बी लाइव टेलीकास्ट, ऑप्शन सी वेबकास्ट, ऑप्शन डी सेमिनार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेबकास्ट। इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को वेबकास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46। यदि आप बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी व्यवसाय योजना में सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे? ऑप्शन ए बेकरी के लिए आकर्षक नाम चुनना, ऑप्शन बी व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है इसकी गणना करना, ऑप्शन सी सोशल मीडिया पर बेकरी का विज्ञापन कैसे किया जाए इसकी योजना बनाना, ऑप्शन डी यह पता लगाना कि व्यवसाय कैसे बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है इसकी गणना करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47। उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर इज ए डॉट 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 प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। ऑप्शन ए ओल्डर, ऑप्शन बी बिग, ऑप्शन सी डिम, ऑप्शन डी सिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिग। देयर इज़ ए बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। हमारे घर के नज़दीक में एक बड़ा खेल का मैदान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48। यदि आपके पास डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार आता है तो आपको आगे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अपनी आइडिया को लिखकर सुरक्षित रख लेना चाहिए, ऑप्शन बी यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेक्स्ट करना चाहिए, ऑप्शन सी इसके बारे में सभी को बताना चाहिए, ऑप्शन डी दूसरे आइडिया के बारे में सोचना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेक्स्ट करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49। निम्नलिखित में से कौन सा गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी एक ही नियोक्ता के लिए पूर्णकालिक काम करते हैं, ऑप्शन बी एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी पार्ट टाइम या टेम्पररी नौकरियां लेते हैं, ऑप्शन सी एक ऐसा सिस्टम जहां श्रमिकों के एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाता है, ऑप्शन डी एक ऐसा सिस्टम जहां श्रमिकों के काम के घंटे और स्थान निश्चित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी पार्ट टाइम या टेम्पररी नौकरियां लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50 जो कि लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। आपके यूट्यूब वीडियो पर टिप्पणियों का जवाब देने का कारण है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस करें, ऑप्शन सी इंटरनेट का उपयोग करने के लिए, ऑप्शन डी अधिक मित्र प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस करें। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 50 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर लगातार ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।